ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये एक्शन है गुजरात पुलिस का उन दंगाइयों के खिलाफ जिन्होंने नवरात्रि के पावन पर्व में खून खराबे की साजिश रची थी। हाथ में पत्थर और हथियार उठाए थे, गरबा पंडाल के आसपास तोड़फोड़ की थी, आगजनी की थी, लेकिन अब वो हाथ कुछ उठाने के लायक नहीं बचेंगे। पांव से चलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि दंगाइयों की पुलिस ने मरम्मत की है। वैसी ही मरम्मत जैसे इनको जरूरत थी। नवरात्रि का पर्व, मां की आराधना और गरबा ये गुजरात की पहचान है। ये भक्ति और संस्कृति का उत्सव है, लेकिन इसी गरबे के पंडाल को गांधीनगर के दंगाइयों ने खून खराबे और पथराव में बदल दिया था। गांधीनगर के बहियल में दो गुटों में ऐसी भिड़ंत हुई कि पुलिस तक खिल गई। दरअसल नवरात्रि की रात गरबा चल रहा था, लेकिन कुछ ही देर में माहौल बिगड़ा और गरबा महोत्सव रणभूमि में बदल गया। दो गुटों में शुरू हुई कहासुनी पथराव तक जा पहुंची। फिर भीड़ ने घरों और दुकानों को निशाना बनाया, दुकानों में आग लगाई, वाहन तोड़े गए, पुलिस की गाड़ी तक को नहीं छोड़ा गया। एएसपी आयुष जैन ने बताया, पिछली रात को दहगाम पुलिस स्टेशन के विस्तार में भैयल गांव में दो ग्रुप्स के बीच में एक पत्थरबाजी का बनाव बना था, जिसका मेन कारण एक सोशल मीडिया पोस्ट था। जैसे ही पुलिस को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला, पुलिस तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में स्थान पे पहुंच गई और पूरी स्थिति को काबू करने में आ गया है। अभी तक टोटल 60 से ज़्यादा लोगों को राउंड अप किया गया है और बाकी की तपास अभी जारी है। टोटल देखा जाए तो अभी तक 4 जितनी दुकानों में आग चमकी की घटना बनी है और अराउंड 4 से 5 गाड़ियों में को भी नुकसान हुआ है। देखिए, अभी ये पूरा प्रोसेस जारी है और FIR भी रजिस्टर हो रही है, पूरी तपास अभी जारी है। आगे की इन्फॉर्मेशन आपको फर्दर मिलेगी। जी, अभी 60 से ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी राउंड अप कर दिया गया है और पोस्ट किसने किया, कहाँ से आया, इसकी तपास अभी जारी है। जी, सिचुएशन अभी पूरी तरह से पुलिस के कंट्रोल में है और गांव में अभी पूरी तरह से शांति है। अभी 200 से ज़्यादा पुलिस का बंदोबस्त और 2 SRP की कंपनीज भी भैयल गांव में डिप्लॉय हो चुकी है। जी, अभी FIR दर्ज की जा रही है, जिसमें 307 और बाकी राइटिंग, अनलॉफुल असेंबली और आगजनी की जैसी कलमें हम BNS के तहत लगा रहे हैं। हालात काबू से बाहर न हो, इसलिए पुलिस और SRP की टीमें मौके पर पहुंची। 200 से ज्यादा जवान तैनात किए गए। इसके बाद गांव में शुरू हुआ तलाशी अभियान। गली गली पुलिस की गश्त हो रही है। दंगाई दंगा करके बिलों में छिप गए थे। पुलिस ने उनके धरपकड़ के लिए टीमें बनाई और जो जहां छिपा था वहीं से उसे दबोचा गया। घर के बंद दरवाजे भी इन्हें नहीं रोक पाए। दंगाइयों ने सोचा था औरतों की आड़ लेकर वो छिपेंगे तो बच जाएंगे, लेकिन गुजरात पुलिस ने दरवाजे तोड़कर इन दंगाइयों को घरों से बाहर निकाला। कोई टंकी के ऊपर छिप गया था तो कोई खेत में जाकर, लेकिन पुलिस ने जहां जहां ये दंगाई छिपे थे वहां वहां से इनको गिरफ्तार किया। पुलिस ने अब तक 60 लोगों को पकड़ा है जो इस हिंसा में शामिल थे और इन सबको जेल की हवा खिलाई जा रही है। गांधीनगर के बहियाल गांव में नवरात्रि दरमियान मां अंबा के भक्तों के साथ मिलकर आज मां अंबा की आरती करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। परसों यहाँ जिस प्रकार से कुछ दंगाइयों ने मां अंबा के गरबे पे हमला किया, उसी के साथ आसपास के क्षेत्र में जिस प्रकार से वाहनों में एवं आसपास के कई एरिया में जो नुकसान पहुंचाया है, ऐसे एक एक दंगाइयों को गांधीनगर पुलिस ने, कोई घर में दरवाजा बंद करके छुपा हुआ था, तो कोई पानी की टंकी के पीछे, तो कोई अपने घर में अलग अलग जगह पे छुपा हुआ था। ऐसे दंगाइयों को ढूंढने के लिए गांधीनगर पुलिस ने घर के दरवाजे को तोड़ तोड़ के एक एक दंगाइयों को पकड़ा और सख्त से सख्त कदम उठाए। खास तौर पे इस प्रकार के सभी दंगाइयों के पास से जो नुकसान किया गया है, वो नुकसान की रकम कैसे वसूली जाए, उसके लिए हर एक लोगों के वीडियो जो प्राप्त हो रहे हैं, उसके माध्यम से पुलिस डिटेक्शन और खास करके इंक्वायरी के दरमियान ऐसे व्यक्ति जो कोई कार जला रहे, कोई और नुकसान कर रहे हैं, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के पास से ये नुकसान कैसे वसूलात किया जाए, वो दिशा में गुजरात पुलिस काम कर रही है। यह ऐलान गुजरात के गृह मंत्री का है। दंगाइयों को यह हिंसा महंगी पड़ने वाली है। जो नुकसान किया है सबकी भरपाई इनसे होगी, वसूली भी होगी और जिंदगी बर्बाद हुई सो अलग। इन तस्वीरों को देखकर शायद अब देश भर के दंगाई सुधर जाए और हाथों में पत्थर उठाने से पहले 100 बार सोचे, वरना हश्र क्या होगा। इस वीडियो